अस्सलाम वालेकुम जी। दराज बेसिक बूट कैंप के कोर्स में आपको खुशामदीद। आज का हमारा जो सेशन है उसका टॉपिक है कि हाउ टू बिकम अ सेलर ऑन दराज। दराज पर हम किस तरह बतौर सेलर रजिस्टर्ड हो सकते हैं, इस पर आज हम बात करेंगे। दराज डॉट पी के की वेबसाइट जब आप ओपन करते हैं डेस्कटॉप वर्जन में, तो उसके बिल्कुल टॉप बार में आपको नजर आता है सेल ऑन दराज। सेम ऑप्शन मोबाइल एप्लीकेशन में बिल्कुल आखिर में नजर आएगा आपको, लेकिन हम रिकमेंड करते हैं कि जब आप सेलर रजिस्ट्रेशन के लिए जा रहे हैं तो आप पीसी लैपटॉप इस्तेमाल करें, ताकि आसानी रहे आपका सेलर प्रोसेस, जो सेलर फॉर्म है वो फिल करने में। यहाँ आप क्लिक करेंगे तो आप सेलर सेंटर की मेन वेबसाइट पर आ जाएंगे, बल्कि ये दराज डॉट पी के का वो ट्रांजिशन का पेज है जहाँ आपको स्टार्ट सेलिंग का ऑप्शन नजर आता है। यहाँ आप स्टार्ट सेलिंग पर क्लिक करते हैं। ये आपके सामने रिसेंट चेंजिंग में सेलर सेंटर में रिसेंट चेंज आया है, जिसमें डिफरेंट ऑप्शंस आपको नजर आते हैं दराज की तरफ से। सेलर बनने के लिए आप किस तरह का सेलर रजिस्टर्ड हो सकते हैं। सबसे पहले दराज मॉल का सेलर है। अगर आपकी ब्रांड रजिस्टर्ड है, बिजनेस रजिस्टर्ड है, तो आप डायरेक्टली आप दराज मॉल पर सेलर रजिस्टर्ड हो सकते हैं। इससे पहले दराज मॉल जो है इनवाइट ओनली प्रोग्राम था। हमारे कुछ स्टोर जो दराज मॉल पर हैं, इंक्लूडिंग पील का ये प्रोग्राम था। हमारे कुछ स्टोर जो दराज मॉल पर हैं, इंक्लूडिंग पील का ये पील स्टोर जो दराज मॉल पर है, ये इनवाइट ओनली प्रोग्राम के तहत हुए थे। लेकिन अब आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास ब्रांड की रजिस्ट्रेशन है या बिजनेस की रजिस्ट्रेशन है। अगर आपके पास नहीं है तो आप एज अ लोकल सेलर रजिस्टर्ड होंगे। दराज मॉल के लिए लाजमी है कि आपके पास बिजनेस रजिस्ट्रेशन हो, आपका बैंक अकाउंट बिजनेस अकाउंट होना चाहिए, बिजनेस के नाम पर होना चाहिए। लेकिन एज अ लोकल सेलर जब आप रजिस्टर्ड होते हैं तो उसमें आप इंडिविजुअल ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपको किसी तरह की बिजनेस रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होती। और इसके साथ साथ आप इंडिविजुअल जो बैंक अकाउंट है, आपका जाती पर्सनल बैंक अकाउंट, वो आप दे सकते हैं। ग्लोबल सेलर का जो ऑप्शन है इस वक्त तक सिर्फ चाइनीज सेलर के लिए ओपन है, क्योंकि दराज जो है अलीबाबा ओन्ड कंपनी है। अलीबाबा इस कंपनी को ओन करता है दराज को, इसलिए उसने चाइनीज सेलर को इजाजत दी हुई है। यहाँ लिखा हुआ है कि यू आर आउट ऑफ द पाकिस्तान, लेकिन ये अब तक सिर्फ चाइनीज सेलर रजिस्टर्ड हो सकते हैं। इसके अलावा डिजिटल गुड सेलर, इसमें चाइनीज और पाकिस्तानी दोनों सेलर रजिस्टर्ड हो सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है कि आप जो डिजिटल गुड्स सेल करेंगे वो कहाँ से परचेज कर रहे हैं, किस तरह आप सेल कस्टमर्स को तक डिलीवरी देंगे। वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप प्रोवाइड करते हैं तो आप एज अ डिजिटल सेलर रजिस्टर्ड हो सकते हैं। आप में से जिन लोगों ने दराज मॉल से पील डॉट पी के दराज मॉल स्टोर से ये कोर्स परचेज किया है, ये स्टोर हमारा फ्लैगशिप स्टोर जो है दराज मॉल के ऊपर डिजिटल गुड्स सेलर का स्टोर है, वहाँ हम डिजिटल गुड्स प्रोवाइड करते हैं। हमने डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए थे कि हम अपने कोर्सेज बनाते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, या हम ऑनलाइन कोर्सेज कराते हैं, उसका एलएमएस पोर्टल का हम एग्जिट देते हैं। इस इन डॉक्यूमेंट्स में हम एज अ एग्जांपल आपको प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि आपको अंदाजा हो जाए अगर आप डिजिटल गुड सेल करने जा रहे हैं तो आपको किस तरह के डॉक्यूमेंट्स जरूरत होगी। इन डॉक्यूमेंट्स में हमारा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो या ऑर्गेनाइजेशन की प्रोफाइल शामिल थी। इसके अलावा हमारी बिजनेस रजिस्ट्रेशन, पील का जो इंस्टीट्यूट है ये यूके में भी रजिस्टर्ड है और पाकिस्तान में भी रजिस्टर्ड है। यूके में एज अ लिमिटेड कंपनी रजिस्टर्ड है पील इनसाइट लिमिटेड के नाम से, और पाकिस्तान में भी एज अ कंपनी रजिस्टर्ड है। तो हमने दोनों डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए, पील की ऑर्गेनाइजेशनल प्रोफाइल और पाकिस्तानी बैंक अकाउंट जो पील के पाकिस्तानी रजिस्ट्रेशन के ऊपर है। तो इस तरह की ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप प्रोवाइड करते हैं। उसके साथ उन्होंने हमारी वेबसाइट एलएमएस पोर्टल का एग्जिस्ट, ये सारी लिंक्स हमने प्रोवाइड की, तब जाकर हमें हालांकि ये सारा इनवाइट ओनली के ऊपर था प्रोग्राम, लेकिन उसके बावजूद ये डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जाते हैं, तब जाकर कैटेगरी अनलॉक होती है आपके स्टोर के लिए। तो अगर आप अब भी अप्लाई करते हैं, डायरेक्टली साइन अप होते हैं, तो आप पहले सबमिट कर देंगे ये अपने सिंपल डॉक्यूमेंट्स, जो आगे इसी सेशन में हम डिस्कस करेंगे क्या आपको जरूरत होते हैं डॉक्यूमेंट्स। इसके बाद आपसे डिजिटल गुड्स के लिए डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे। एक कैटेगरी अनलॉक करने के लिए आपको ऑर्गेनाइजेशन प्रोफाइल, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो और डिजिटल गुड्स आप किस तरह फराहम करते हैं उसकी डिटेल प्रोवाइड करनी होगी। आपने जो भी ऑप्शन सेलेक्ट किया, आपके सामने नेक्स्ट विंडो ये आ जाएगा, जिसमें आपको नजर आएगा कि कौन सा
सेलर अकाउंट आप रजिस्टर करना चाहते हैं, सेलर इंडिविजुअल करना है, सॉरी, अगर आपने दराज मॉल के लिए साइन अप किया है तो आपको बिजनेस अकाउंट ही साइन अप करना पड़ेगा, उसमें पर्सनल अकाउंट की ऑप्शन नजर नहीं आती। लेकिन अगर आप लोकल सेलर के तौर पर जा रहे हैं तो आपके पास ये सारे ऑप्शन आएंगे। आप पर्सनल पे क्लिक करें, पर्सनल मीन इंडिविजुअल अकाउंट, बिजनेस मतलब आपका बिजनेस अकाउंट साइन अप हो सकते हैं। सबसे पहले आपने फोन नंबर सिलेक्ट इंटर करना है, वो फोन नंबर जो दराज के सेलर सेंटर पर पहले रजिस्टर्ड नहीं है। आपको वेरिफिकेशन कोड आएगा, वो वेरिफिकेशन कोड आप इंटर करेंगे तो आप नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे। यहाँ आपने अपना पासवर्ड सिलेक्ट करना होता है, उसके बाद आपने ईमेल एड्रेस देनी है, वो ईमेल एड्रेस जो पहले सेलर सेंटर पर रजिस्टर्ड नहीं है। इसके बाद आपने शॉप नेम सिलेक्ट करना है, शॉप नेम आप सोच समझ कर रखें, ये आपको हयात यही रहेगा। अब कहीं ना कहीं एक्सेप्शनल केसेस में दराज की टीम कॉर्पोरेट करके चेंज कर देती है, लेकिन वैसे दराज पर शॉप नेम आपका चेंज नहीं होता। इवन जो शॉप की यूआरएल लिंक जनरेट हो जाती है शॉप नेम के साथ, वो आप कभी भी चेंज नहीं करा पाते। इसलिए शॉप नेम सोच समझ कर रखें और सर्च कर ले पहले कि उस नाम से पहले कोई दूसरा शॉप ना हो। प्रोमो कोड अगर आपके पास कोई है तो आप रजिस्टर करें। हमारे वो लोग जो बलूचिस्तान से ताल्लुक रखते हैं, क्वेटा से ताल्लुक है, उनके लिए स्पेशल प्रोमो कोड है। क्वेटा की टीम ने जो प्रोवाइड किया है वो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं आपको। आप फेसबुक ग्रुप पर जाएं या info@peel.pk पर मैसेज करें, आपको प्रोमो कोड हमारा मिल जाएगा। क्वेटा की सपोर्ट टीम की तरफ से जो प्रोवाइडेड है। अगर आप में से कोई बंदा जो बलूचिस्तान से ताल्लुक रखता है, क्वेटा से ताल्लुक रखता है, वो रजिस्टर्ड होना चाहते हैं, उनके लिए प्रोमो कोड है, ताकि आपको वो टीम स्पेशल असिस्टेंट प्रोवाइड करे और सेलर रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जल्दी से जल्दी आपका कवर हो पाए। इसके बाद आप इंडिविजुअल साइन अप हो रहे हैं या बिजनेस साइन अप हो रहे हैं, आपने एनआईसी डिटेल प्रोवाइड करनी होती है। अगर आप बिजनेस सेलर भी हैं तो जिसके नाम पे बिजनेस है उनका सेलर रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स, उनका सीएनआईसी नंबर आपने देना है और आपने उसके साथ साथ सीएनआईसी स्कैन करके अपलोड करना है, सीएनआईसी फ्रंट साइड एंड बैक साइड। और कोशिश करें कि जो स्कैन की फाइल साइज है उसकी जो साइज है वो 1 MB या इससे कम हो, तो आसानी से आपकी फाइल प्रोसेस हो जाएगी। इसके बाद अगर आप बिजनेस अकाउंट साइन अप कर रहे हैं तो आपको ये वाला ऑप्शन नजर आएगा। अगर आप इंडिविजुअल साइन अप कर रहे हैं तो आपके पास ये वाला स्क्रीन नहीं आएगा, जिसमें आपने कारोबार का लीगल नेम लिखना होता है। अगर आप सोल प्रोप्राइटर रजिस्टर्ड हैं, जो आपके एनटीएन में कारोबार का नाम दिया हुआ है, सेम वही नाम। बिजनेस रजिस्ट्रेशन नंबर, अगर आप सोल प्रोप्राइटर हैं तो आपका एनटीएन नंबर आएगा। अगर आप एसईसीपी में रजिस्टर्ड हैं तो एसईसीपी का जो रजिस्ट्रेशन नंबर कंपनी का मिला हुआ है आपका वो। इसके बाद आपने कंपनी के रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। इसमें अगर आप सोल प्रोप्राइटर हैं तो आपका एनटीएन सर्टिफिकेट अपलोड होगा। अगर आप एसईसीपी में रजिस्टर्ड हैं तो आपका एसईसीपी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अपलोड होगा। उसके बाद बैंक डिटेल, ये डिटेल फिर वेरी करती है कि अगर आप इंडिविजुअल सेलर रजिस्टर्ड हो रहे हैं तो आपने अपना पर्सनल अकाउंट साइन अप करना है, यहाँ पर पर्सनल अकाउंट की डिटेल देनी है, बैंक अकाउंट की। अगर आप बिजनेस अकाउंट पर साइन अप हो रहे हैं तो आपने अपने बिजनेस की अकाउंट देनी है। बैंक टाइटल मैच होना चाहिए बिजनेस अकाउंट के साथ। अगर आप इंडिविजुअल है तो आपका अकाउंट टाइटल सेम होना चाहिए, जो नाम शनाख्ती कार्ड में वही नाम होना चाहिए, या जो नाम एनटीएन में बिजनेस सर्टिफिकेट पर है अकाउंट टाइटल सेम वही होना चाहिए। अकाउंट नंबर आपने इंटर करना है। कोशिश करें कि आईबीएन लिखें, इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर जो होता है वो लिखें, और अपना बैंक अकाउंट सेलेक्ट करें। फिर उसके बाद ब्रांच कोड, इसके साथ आपने अपने चेक की लीव, जो चेक होती है बैंक की, वो चेक लीव आपने स्कैन करके अपलोड करनी है, ताकि बैंक का अकाउंट आपका वेरीफाई हो सके। कंफर्मेशन या आपकी सारी पेमेंट्स इसी बैंक अकाउंट में आएंगी दराज की तरफ से। तो कोशिश करें कि यहाँ पर आपकी कोई मिस्टेक ना हो। अकाउंट नंबर को 2 बार चेक कर लें, आपने सही मेंशन किया है, उसके साथ चेक की कॉपी जो आप स्कैन कर रहे हैं वो क्लियर होनी चाहिए। जब आपने सेलर सेंटर पर ये सारी इंफॉर्मेशन सबमिट कर दी तो अगला प्रोसेस होता है, आप दराज का पैकेजिंग मटेरियल परचेज करें। आप भले एफबीडी के लिए जाना चाहते हो या एफबीएस कर रहे हो, दोनों सूरतों में अकाउंट एक्टिवेशन के लिए आपको पैकेजिंग मटेरियल लेना पड़ता है। वो कम से कम आप स्मॉल फ्लायर्स ले सकते हैं। ये स्क्रीनशॉट थोड़ा पुराना है, अब ये स्मॉल फ्लायर की प्राइस 375 रुपए हो गई है। बाकी आप अपनी प्रोडक्ट के मुताबिक जो
आपके लिए बेहतर है वही पैकेजिंग मटेरियल आप ऑर्डर करें। एक बात कंफर्म कर लें कि ये दराज मॉल के टैग वाली जो प्रोडक्ट्स हैं आप वही परचेज कर सकते हैं शॉप एक्टिवेशन के लिए। और आपका बायर अकाउंट सेलर अकाउंट की ईमेल एड्रेस से मैच होना चाहिए, मतलब दराज.pk पर आप पैकेजिंग मटेरियल ऑर्डर करने के लिए जो और अकाउंट बनाएंगे उसकी ईमेल एड्रेस और आपके सेलर अकाउंट की ईमेल एड्रेस सेम होनी चाहिए, तब आपका अकाउंट जल्दी वेरीफाई होगा। ठीक है, तब आपने पैकेजिंग मटेरियल ऑर्डर करना है। जिस दिन ये पैकेजिंग मटेरियल आपको रिसीव हो जाएगा उसके 24 घंटे के अंदर आपका अकाउंट लाइव हो जाता है। ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनकी बुनियाद पर आपका सेलर अकाउंट रिजेक्ट हो सकता है। आप अपील कर सकते हैं, दोबारा सबमिट कर सकते हैं, लेकिन अगर ये गलतियां आप ना करें तो आपका अकाउंट पहली बार अप्रूव हो जाएगा। इन केस ऑफ पर्सनल अकाउंट डिफरेंट अकाउंट टाइटल एंड CNIC, हमने बात की, अगर आप पर्सनल अकाउंट पे साइन अप कर रहे हैं, अकाउंट टाइटल बैंक का अकाउंट टाइटल और शनाख्ती कार्ड के नाम में अगर डिफरेंस है तो आपका अकाउंट रिजेक्ट हो सकता है। कॉर्पोरेट अकाउंट है तो NTN में कोई डिफरेंट नाम लिखा हुआ है और बैंक अकाउंट में कोई डिफरेंट नाम लिखा हुआ है तो आपका अकाउंट रिजेक्ट हो सकता है। डॉक्यूमेंट्स जो आपने अपलोड किए वो क्लियरली नहीं है या पूरे डॉक्यूमेंट्स आपने अटैच नहीं किए तो भी अकाउंट आपका रिजेक्ट हो सकता है। इनवैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं, चेक की कॉपी आपने जो चेक स्कैन करके अपलोड करना था वो क्लियर नहीं है, गलत है, किसी और का है, या आपने जो अकाउंट नंबर मेंशन किया है उसमें टाइपो एरर आ गया है, कोई और नंबर मेंशन कर दिया, चेक कोई दूसरा स्कैन कर दिया, तब भी आपका अकाउंट जो है रिजेक्ट हो जाएगा। If your location in the area of service is not available, your shop will be rejected. कुछ ऐसे एरियाज दूर दराज के जहां दराज की सर्विसेज नहीं है, किसी कोरियर पार्टनर के साथ उनका एग्रीमेंट नहीं है पिकअप सर्विस के लिए, तब भी आपके चांसेस हैं कि आपका स्टोर रिजेक्ट हो जाए। बहुत स्मॉल टाउन है ऐसे पाकिस्तान में कई जहां पर दराज की सर्विसेज नहीं है, किसी कोरियर पार्टनर के साथ भी उनका एग्रीमेंट नहीं हुआ अब तक, तो इसलिए वो एरियाज में अगर आप उन एरियाज से रजिस्टर कर रहे हैं अपनी शॉप, एड्रेस आपने वो मेंशन किया है, तो आपका स्टोर रिजेक्ट हो जाएगा। नंबर एक शॉप नेम है 123 इजी शॉप इस तरह का, तो आपका शॉप रिजेक्ट हो जाएगा। कोशिश करें शॉप नेम जो है स्टैंडर्ड नाम रखा करें। If the bank check attached belongs to the fake account or any account that is not in use, अगर आपका अकाउंट आपने अटैच किया चेक जो किसी गलत अकाउंट के साथ, फेक अकाउंट था, वेरीफाइबल नहीं है बैंक से जब दराज ने किया, या वो अकाउंट अब यूज में नहीं है, अकाउंट एक्टिव नहीं है, तब भी आपका अकाउंट रिजेक्ट हो जाएगा, सेलर अकाउंट आपका नहीं बनेगा। डुप्लीकेट शॉप, आपका ऐसा शॉप जो आप पहले रजिस्टर्ड कर चुके हैं, सेम आप दोबारा शॉप रजिस्टर कर रहे हैं, किसी बुनियाद पर आप वो शॉप नहीं चला पाए, तो आपका शॉप रिजेक्ट हो जाएगा। डुप्लीकेट शॉप्स जो है अब नई पॉलिसी के तहत अलाउड नहीं है दराज के ऊपर। इन केस के आप पहले फिजिकल प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं लेकिन अब आप डिजिटल प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं तो आपको दूसरा अकाउंट मिल सकता है, लेकिन सेम कैटेगरीज की प्रोडक्ट के लिए दूसरा अकाउंट नहीं मिलता आपको। In case of incomplete या incorrect address of your shop will be rejected, अगर आपका एड्रेस इनकरेक्ट है या इनकम्प्लीट है, कंप्लीट नहीं है, तो भी आपका शॉप रिजेक्ट हो जाएगा। ये हमारा आज का सेशन था मुख्तसर सा कि आप किस तरह सेलर अकाउंट रजिस्टर कर सकते हैं दराज के ऊपर। इस हवाले से आपका कोई भी सवाल हो तो यहाँ आप LMS पोर्टल के कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें या हमारे पील ई लर्निंग के फेसबुक ग्रुप में पोस्ट करें, आपकी बेहतर रहनुमाई की जाएगी। मिलते हैं हम अगले सेशन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना ध्यान रखिएगा।